हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान की धरती सूरवीर राजपूतों की धरती रही है। यहाँ उदय सिंह से लेकर महाराणा प्रताप तक एक से एक सूरवीर राजा रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही सूरवीर की कहानी लेकर आए हैं जिसकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी जब उसने युद्ध लड़ा तो बाबर के भी पैर उखड़ गए थे। बाबर ने भी युद्ध जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा की, जिन्होंने मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ पूरे राजपूताना को एक कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है वो जहां भी लड़ाई करते थे अपने दुश्मन को रौंद दिया करते थे, लेकिन ऐसे लड़ाके की मौत कुछ इस तरह हुई कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये बात है साल 1482 की। मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राज कर रहे। अप्रैल की 12वीं तारीख को राणा रायमल के तीसरे बेटे का जन्म हुआ और नाम रखा गया राणा संग्राम सिंह। इन्हें बाद में लोगों द्वारा राणा सांगा कहा जाने लगा। राणा जब थोड़े से बड़े हुए तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर सांगा मेवाड़ की गद्दी को संभालेंगे। इस भविष्यवाणी के चलते उनके दोनों भाइयों ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस लड़ाई में उनकी एक आंख चली गई। उन्होंने मेवाड़ को छोड़ दिया और अजमेर चले गए। अपने भाइयों की मौत के बाद वो वापस मेवाड़ आए और साल 1509 में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली। सांगा ऐसे राजा थे जिन्होंने राजपूताना को एक छत्र इकट्ठा किया और अपनी शक्ति बढ़ाई। चित्तौड़ उनकी राजधानी हुआ करता था। कहा जाता है कि उन्होंने 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी, जिसके चलते उनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे। एक हाथ कट गया था और एक पैर ने भी काम करना बंद कर दिया था। अब यदि राणा के मुख्य दुश्मनों की बात करें तो उनका प्रमुख दुश्मन था इब्राहिम लोधी, जो कि आगरा की गद्दी पर बैठा हुआ था। अब ये दोनों ही शासक अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच युद्ध हुए। साल 1517 में खतौली के युद्ध में लोधी को बुरी तरह से राणा सांगा से हार मिली। फिर साल 1518 में लोधी धौलपुर में दोबारा बुरी तरह से हारा। ये युद्ध चित्तौड़ से लगभग 450 किलोमीटर दूर लड़े गए थे और लोधी की राजधानी जो कि आगरा थी उसके बिल्कुल पास लड़े गए। लेकिन फिर भी लोधी राणा को हरा नहीं पाया था। इन सब के बीच में राणा का कद काफी बढ़ गया था। इसके बाद आता है साल 1527, जब पानीपत के युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर आगरा पर कब्जा कर लेता है। बाबर को राणा सांगा और अफगानों से खतरा था। उसे लगा कि अफगानों से खतरा ज्यादा है, तो उसने अपने बेटे हुमायूं को अफगानों से लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन तब तक राणा भी राजपूतों को इकट्ठा करके आगरा पर हमला करने की तैयारी कर चुके थे। बाबर को जैसे ही इन सब की खबर मिली, उसने हुमायूं को वापस बुला लिया और अपने आसपास के एरिया को जीतने का प्लान बनाया। इन्हीं में से एक किला पड़ता था बयाना का किला। बाबर ने बयाना के मालिक निजाम खान से समझौते की कोशिश की, लेकिन निजाम खान ने पहले ही राणा सांगा से संधि कर ली थी। फिर आता है समय 21 फरवरी 1527, जब बयाना में दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं। इस जंग में बाबर की सेना हारी और उसे वापस आगरा लौटना पड़ता है। ये लड़ाई बहुत ही भयानक थी। बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है कि काफिरों ने वो भयंकर युद्ध किया कि मुगल सेना का मनोबल टूट गया और वो घबरा गए थे। बाबर को इतनी बुरी हार मिली थी कि उसकी सेना लड़ाई से पीछे हटने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ राजपूतों के हौसले आसमान पर पहुंच चुके थे। सारे राजपूत राजा एक होने लगे थे। बीच महमूद लोधी, जो सिकंदर लोधी का बेटा था, उसने भी राणा सांगा का साथ दिया था। इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा बाबर को एक आतियाई और विदेशी आक्रांता मानते थे कि वो दिल्ली और आगरा को जीतकर अपनी रियासत भी बढ़ाना चाहते थे। उधर जब बाबर की सेना युद्ध का मैदान छोड़ रही थी तो बाबर ने धर्म का सहारा लिया। उसने सारी शराब फिकवा दी और ऐलान किया कि इस्लाम में शराब का सेवन करना
हराम है। बाबरनामा में बाबर ने लिखा कि इस प्रोपेगेंडा का सेना पर अच्छा असर हुआ। फिर आती है तारीख 16 मार्च 1527। खानवा के मैदान पर दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। बाबरनामा की माने तो राणा सांगा की सेना में 2 लाख सैनिक थे। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे 1 लाख से 40,000 के बीच बताते हैं, लेकिन यदि इस नंबर को छोड़ दें तो काफी लोग मानते हैं कि राणा सांगा की सेना काफी बड़ी थी बाबर की सेना के सामने। सांगा की इतनी बड़ी सेना को देखते हुए बाबर ने अपनी फेमस तुलगमा रणनीति अपनाई। इस रणनीति के तहत सेना 3 हिस्सों में बांटी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजपूत सैनिक सीधे सामने से लड़ाई में माहिर थे, लेकिन तुलगमा पद्धति में सैनिक 3 दिशाओं से आक्रमण करते हैं, लेफ्ट, राइट और सामने से। जब जंग शुरू हुई तो राणा सांगा ने ट्रेडिशनल तरीके से सामने से युद्ध की शुरुआत की, क्योंकि वजह से राणा सांगा को काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उस समय भारत में तोपों की किसी को कोई जानकारी नहीं थी। राजपूत सेना तो घोड़ों और हाथियों के बल पर लड़ रही थी, लेकिन मुगल सेना के मजबूत और डिफेंसिव फॉर्मेशन की वजह से वो सामने से अटैक नहीं कर पा रहे थे। बाबर की तुलगमा पद्धति से राणा को काफी नुकसान पहुंचा। राजपूत सेना अगर बढ़त हासिल नहीं कर पाई तो उन्होंने मुगलों की तुलगमा पद्धति को भी सही साबित नहीं होने दिया। अब लड़ाई के समय पर दोपहर तक लड़ाई बराबरी की थी। अब राणा की सेना को एक धोखा हुआ। राणा की सेना में शामिल शिलादित्य नाम के शासक अपने 30,000 सैनिकों के साथ मिलकर बाबर की सेना में जा मिले। इस धोखाधड़ी से राणा हैरान रह गए और उन्हें अपनी युद्ध पद्धति बदलनी पड़ी। इसी हेरफेर में एक गोली आई और राणा को लगी तो राणा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। राजपूत सैनिकों ने राणा को हाथी पर नहीं देखा तो पूरी सेना में हड़बड़ी मच गई कि आखिर राणा गए कहाँ। तब झाला के सरदार अज्जा ने राणा की जगह ली और राणा का भेष धरकर लड़ाई लड़ने लगी। लेकिन अज्जा के पास राणा सांगा जितना युद्ध कौशल नहीं था। समय देखकर बाबर ने अपनी सेना को सीधे राणा से लड़ने का आदेश दिया, जिससे राजपूत सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया गया। राणा को जंग की जमीन से दूर ले जाया गया, लेकिन जंग में उनकी हार हो चुकी थी। सांगा को इस लड़ाई के बाद जंगलों में छिपना पड़ा। वो एक बार और युद्ध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके बाकी सरदार इस सब के खिलाफ थे। बाबर के खिलाफ दोबारा लड़ना उन्हें खुदकुशी लग रहा था, इसलिए उनके साथियों ने उन्हें जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इस तरह बाहरी आक्रमणों के खिलाफ राजपूतों को इकट्ठा करने की राणा सांगा की मुहिम आखिरकार फेल हो गई। इस तरह दोस्तों एक महान योद्धा और एक महान रणनीतिकार का अंत हुआ, जिसके बलिदान को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।